नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं गायत्री। उत्तराखंड के कौमी निजाम में इस वक्त वैचारिक कोहराम सुनाई दे रहा है। प्रदेश के भीतर मजहबी तालीम के बीच राम नाम की रट से सियासत सरपट दौड़ रही है। बात मदरसों का माहौल राममय बनाने को लेकर की गई थी, लेकिन इसे लेकर अब बवाल शुरू हो गया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शाहबाज शम्स की तरफ से मदरसों में रामायण पढ़ाए जाने की वकालत की गई थी, जिस पर अब हरिद्वार स्थित ज्वालापुर दारुल उलूम मदरसे के मौलाना ने काउंटर अटैक किया है। देखिए ये रिपोर्ट। शाहबाज शम्स जो है ये कुरान और हदीस की बात तो करते नहीं कि भाई मदरसों में कुरान और हदीस की तालीम बढ़िया पढ़ाओ, ये करो। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें कुरान और हदीस को फॉलो नहीं करते हैं, ये रामायण ही को फॉलो करते हैं, ये क्योंकि हर चीज़ हर जगह नहीं पढ़ी जा करती। और जनाब इसे हम सब लोग जो है रिजेक्ट करते हैं। बात थी दुनिया को आदर्श की राह दिखाने वाले प्रभु श्री राम की कहानियों की। बात मजहबी तालीम वाले मदरसों में राम के रामत्व को सिखाने की गई थी। कहानियां क्रूर आक्रमणकारियों और आक्रांताओं से अलग उस राजा राम की बताई जानी थी, जिन्हें इबादत में इस्लाम भी इमाम हिंद मानता है। लेकिन बात जब मदरसे में रामायण की शिक्षा देने की आई तो विरोध का बवंडर हिलोरे लेने लगा। यहाँ वो बयान भी हम आपको सुनवाते हैं जिसको लेकर ये घमासान शुरू हुआ। तो है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत पहले कहा था कि श्री राम का जो कैरेक्टर है वो इमामों वाला कैरेक्टर है। इमाम उसे कहते हैं जिसे आप फॉलो करते हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी बाप अगर चाहेगा औलाद तो श्री राम जैसी चाहेगा कि जो उनके एक कौल के लिए, अपने वालिद के एक कौल के लिए जो राजपाट को लात मार दे और लात मार कर कहे मैं वनवास के लिए जा रहा हूं क्योंकि मेरे पिता ने, मेरे वालिद ने एक वचन दिया है, उस वचन को निभाना है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में इतनी बड़ी लाइन है कि इसको जितना फॉलो किया जाए उतना कम है। और श्री राम को लक्ष्मण जैसा भाई कौन नहीं चाहेगा। वो ऐसा भाई जो ये कहे कि मेरे भाई सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं तो मैं भी सब त्याग दूं, मैं भी चलूंगा। तो मैं ही कह रहा हूं, क्या ऐसा भाई चाहिए किसी को? औरंगजेब जैसा भाई जो गर्दन काट दे भाई की कि इसकी गर्दन, नहीं तो ये बादशाह बन जाएगा तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। या ऐसा बेटा कौन पसंद करेगा जो अपने बाप को राजपाट के लिए सलाखों के पीछे डाल दे। तो मैं ही कह रहा हूं, हम औरंगजेब नहीं पढ़ाएंगे, हम श्री राम पढ़ाएंगे और अपने नबियों को, मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, सहाबाओं को पढ़ाएंगे और श्री राम को भी पढ़ाएंगे। नसीहत नई पीढ़ियों को राम की रमणीक कहानियां, उनके त्याग और सरलता सिखाने, पढ़ाने की दी गई थी। लेकिन मौलानाओं को ये नसीहत रास नहीं आई। हवाला बच्चों पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ का दिया गया, लेकिन बयानों में मदरसों के माहौल से लेकर मजहबी निजाम तक का वास्ता दिया गया। फिर सुनिए एक मौलाना की नसीहत पर दूसरे मौलाना के भीतर की टीस किस तरह बाहर आई है। मदरसों का अपना एक दायरा है काम करने का। मदरसों के अंदर जो है वो कुरान, हदीस और फिर अब मॉडर्न तालीम का भी इंतज़ाम मदरसों के अंदर किया गया है। माशाअल्लाह सब पढ़ाई हो रही है। तो ये कभी शाहबाज शम्स जो है ये कुरान और हदीस की बात तो करते नहीं कि भाई मदरसों में कुरान और हदीस की तालीम बढ़िया पढ़ाओ, ये करो, वो करो। इस तरह की बात तो करते नहीं। ये जब भी बात करते हैं तो ये रामायण ही की बात करते हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें कुरान और हदीस को फॉलो नहीं करते हैं, ये रामायण ही को फॉलो करते हैं। ये अरे भाई तुम्हें रामायण पढ़वानी है तो हम रामायण के मुखालिफ नहीं हैं, ना हम वेद के मुखालिफ हैं, ना हम संस्कृत के मुखालिफ हैं। लेकिन ये चीज़ें तो आप स्कूल में जाओ ना, जा कर के आप स्कूल के बच्चों के से कहो कि आप वहाँ जा कर के ये चीज़ें पढ़ें, क्योंकि हर चीज़ हर जगह नहीं पढ़ी जा करती। बेबुनियाद जुमले बोल रहे हैं ये, और इन्हें कोई बहुत मतलब गंभीरता से इनके बयानात को कोई ले भी नहीं रहा है। हाँ, और जनाब इसे हम सब लोग जो है रिजेक्ट करते हैं और इसकी निंदा करते हैं। हिंदुस्तान के मदरसों में मजहबी सबक के साथ साथ साइंस और समाज के सबक भी दिए जाते हैं। धार्मिक बारीकियों के साथ साथ मानवता की सीख भी दी जाती है। और राम तो मानवता के पुरातन हस्ताक्षर हैं। तो फिर मदरसों में मुगलों की कहानियों के बजाय राम को पढ़ाए जाने पर यह महाभारत क्यों है? इसके पीछे मौलानाओं का अपना ही तर्क है। राम पर सियासत तो सदियों से होती आई है। सच तो ये भी है कि रग रग में बसने वाले राम सियासी ड्योडियों पर अपने अपने हिसाब से पूजे जाते हैं।
उत्तराखंड में भी राम को लेकर जारी घमासान भी सियासत की आंच में पकाई जा रही है, जिसमें हसीन कुरान और रामायण सभी को एक सूत्र में बांधने की बात की जा रही है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।